हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। आज हम बात करेंगे 27 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। उससे पहले अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ है और 26 जनवरी के दौरान जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई है वो हिंसक हो गई। तो जानेंगे किन लोगों का इसमें हाथ है जिन्होंने ये हिंसा फैलाई है, कि रियल में वो किसान है या फिर किसान नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में और ट्रैक्टर रैली के बारे में आने वाली स्लाइड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो ऑन द ओकेजन ऑफ 71st फाउंडेशन डे ऑफ उत्तर प्रदेश, सीएम योगी आदित्यनाथ हैज लॉन्च उद्यम सारथी ऐप। तो यूपी के 71वें फाउंडेशन डे के दौरान, स्थापना दिवस के दौरान, यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्यम सारथी। तो जानेंगे ये उद्यम सारथी ऐप क्या है और इससे लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा। इस ऐप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। थर्ड बात करेंगे डेयरी बजट। डेयरी सेक्टर हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर अ नील और ज़ीरो टैक्स ऑन डाइटरी आइटम सच एज बटर, घी एंड पनीर एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है 1 फरवरी को यूनियन बजट आने वाला है। तो यहाँ पर डेयरी सेक्टर ने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि जो हमारे डाइटरी आइटम हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, जैसे बात करेंगे बटर, घी और पनीर, इन पे टैक्स को जीरो किया जाए या फिर नील किया जाए। तो जानेंगे अभी प्रेजेंट में कितना जीएसटी इन प्रोडक्ट पर लगता है और कितने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। तो यहाँ पे फार्मर्स ने जो ट्रैक्टर रैली निकाली है वो हिंसक हो गई और यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो रेड फोर्ट पर पहुँच गए और वहाँ भी जो ऑर्डर दिए गए थे उनका उल्लंघन किया है। तो जान लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे तो जो रैली थी, जो कि फार्म बिल लाए गए हैं उनके विरोध में थी। 26 जनवरी को ये रैली निकाली गई जहां पर ये बोल सकते हैं एक वायलेंस का रूप ले लिया इस रैली ने, जिसमें कुछ तत्वों ने हिंसा फैलाई है। अब वो किसान हैं या नहीं है ये एक जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे तो पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए वो दिल्ली के रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपना झंडा फहराया और वहां पर बोल सकते हैं एक तरह से हिंसा फैलाई। यहाँ पे बात करेंगे तो कुछ लोग पैदल गए, कुछ लोग ट्रैक्टर से गए और इस रैली में हिस्सा बने, जो कि रिपब्लिक डे के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि गणतंत्र दिवस के दौरान इस तरह की कोई व्यापक रैली हुई हो और उसके साथ साथ वहाँ पर हिंसा भी देखने को मिली हो। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर कई बार पुलिस से भी उनका क्लैश हुआ, कई बार झड़प हुई पुलिस से, कई बार पुलिस घायल हुई है, कुछ किसान भी घायल हुए हैं इन झड़प में। और मैं अगर पर्सनल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है कि इस तरह की जो किसानों की तरफ से या किसी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा और इसका इफेक्ट भारत के सभी किसानों को पड़ेगा, जिसके लिए वो मांग कर रहे थे कि कृषि बिल वापस होने चाहिए। ये कहीं ना कहीं कमज़ोर होने की उम्मीद अब दिखने लगी है। यहाँ पे बात करेंगे तो लगभग 80 पुलिस ऑफिसर इसमें इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, मोबाइल इंटरनेट सेवा काफ़ी जगह बंद कर दी गई, दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी कई जगह क्लोज किए गए, कई जगह डाइवर्ट किए गए। तो इस तरह की यहाँ पे गतिविधि रही 26 जनवरी के दौरान। और यहाँ पे ट्रैक्टर रैली भी हुई और जो इंडिया की परेड थी वो भी यहाँ पे हुई 26 जनवरी के दौरान। यहाँ पे बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है इस हिंसा पे, इस वायलेंस पे, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने पुलिस के साथ एक मीटिंग की है और इस सिचुएशन के बारे में डिस्कशन किया है। तो अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं देखने को मिला है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे आगे जो प्रोटेस्टर हैं, जो फार्मर प्रोटेस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो पार्लियामेंट तक फुट मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे 1 फरवरी को, जिस दिन एनुअल बजट प्रेजेंट होना है। ये यहाँ पे बात की है और वो यहाँ पर डिमांड जो है उनकी उनकी जो डिमांड है कि रिपील किए जाएं तीनों एग्रीकल्चर बिल, उसको दोहराएंगे। ये यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है किसानों के द्वारा। अब देखते हैं 1 फरवरी को क्या होता है, लेकिन अभी तक जो हुआ वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। किसानों को जो रूट दिया गया था उसी रूट से ट्रैक्टर रैली को ले जाना था और अपना जो भी विरोध प्रदर्शन है उसको दिखाना था। लेकिन कुछ तत्वों ने, अब रियल में वो किसान थे या नहीं थे वो एक जांच का विषय है, लेकिन उन्होंने हिंसा फैलाई है और जिसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ेगा, चाहे वो किसान अच्छे हों या फिर कुछ ऐसे लोग हों जो
उस रैली का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिंसा फैलाई। तो देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के फाउंडेशन दिवस के दौरान, जो कि 71st फाउंडेशन दिवस था 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को ही स्थापना दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का। तो 24 जनवरी 2021 को जो 71वां फाउंडेशन डे मनाया गया है, उस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्यम सारथी ऐप। तो जानेंगे ये उद्यम सारथी ऐप क्या है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तो ये जो उद्यम सारथी ऐप है, इसको 24 जनवरी 2021 को, जिस दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, तो उसके उपलक्ष्य में योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम हैं इस स्टेट के, यहाँ पर उद्यम सारथी ऐप लॉन्च की है, जो हेल्प करेगी यूथ की टू एक्सप्लोर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी ये एप्लीकेशन, और उसके साथ साथ जॉब के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। सारी इंफॉर्मेशन देगी ये रिगार्डिंग जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। As per the government statement, this application will provide all information related to self-employment and job industry at one click। तो एक क्लिक में गवर्नमेंट के दौरान ये जो इस एप्लीकेशन है वो सिंगल क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये जो ऐप है वो प्रिपेयर की गई है अंडर ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर में इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि यूथ के लिए यहाँ पर एक्सप्लोर करेगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। तो यहाँ पर मौके गुनाएगी ये कैसे कैसे जो यूथ है, जो युवा है, वो रोजगार कर सकता है, स्वरोजगार कर सकता है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। यहाँ पर बात करेंगे तो उद्यम सारथी ऐप जो है वो ईजीली कई रेंज में जो कि आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सेक्टरों में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे। तो यहाँ पर राज्य सरकार में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जितनी स्कीम आ रही हैं स्वरोजगार के लिए, वो भी आपको बताई जाएंगी। उसके साथ केंद्र सरकार की जो भी एप्लीकेशंस, जो भी सुविधाएं, जो भी स्कीम लॉन्च की जा रही हैं, उसके बारे में भी आपको इस एप्लीकेशन से फ़ायदा मिलेगा, जानकारी मिलेगी। यहाँ पे बात करेंगे तो मेन वही है कि यहाँ पे जो भी आपका जो प्रोसेस है, इसमें क्या होगा कि एक्सपर्ट ओपिनियन भी है, एज वेल एज यहाँ पे आपको क्या है कि लोन अवेलेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, उसके प्रोसेस के बारे में पता चलेगा कि स्वरोजगार के लिए लोन कैसे लिया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, कैसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेट आपको याद रखनी है, 24 जनवरी को इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे बात करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये ऐप है जिसका नाम है उद्यम सारथी, जिसको यूपी की सीएम ने लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन का नाम क्या है और किस दिन उसको लॉन्च किया गया था। लास्ट बात करेंगे तो डेयरी बजट। तो यहाँ पे जैसा कि पता है आपको 1 फरवरी 2021 को यूनियन बजट आने वाला है, जिसलिए डेयरी सेक्टर ने रिक्वेस्ट की है कि जो डाइटरी आइटम्स हैं, जो फूड प्रोडक्ट आइटम हैं, जैसे बात करेंगे मिल्क प्रोडक्ट आइटम है, बटर, घी, पनीर, उनसे जो जीएसटी है जो कि प्रेजेंट में 12% लगती है, उसको नील किया जाए या फिर 0% जीएसटी स्लैब में डाला जाए। ठीक है, तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात करेंगे टू सप्लीमेंट सेंटर एंडेवोर टू सेफ गार्ड कंट्रीज नरिशमेंट सिक्योरिटी, द डेयरी सेक्टर हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर अ नील और जीरो टैक्स ऑन डाइटरी आइटम सच एज बटर, घी एंड पनीर। तो यहाँ पे करेंटली बात करेंगे तो 12% जीएसटी अभी लगता है, तो 12% जीएसटी स्लैब में इन प्रोडक्ट को अभी तक रखा गया है। अब डेयरी सेक्टर ने रिक्वेस्ट किया है कि इसको 12% से 0% स्लैब में लाया जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का नरिशमेंट कर सकें और वहाँ तक डाइटरी आइटम को इजीली पहुँचा सकें और लोग खरीद सकें। यहाँ बात करेंगे तो यूनियन बजट 2021 विल बी प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन फरवरी 1 एट 11 AM। तो 1 फरवरी सुबह 11 बजे यूनियन बजट 2021 प्रेजेंट किया जाएगा, जिसको प्रेजेंट करेंगी हमारी प्रेजेंट की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। तो इसी के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि उस बजट में जो डेयरी सेक्टर है उसमें थोड़ा सा रिलीफ किया जाए, ये बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ बीन अप्रोच बाय द इंडियन
डेयरी एसोसिएशन लुकिंग फॉर जीरो टैक्स ऑन दी बंडल डेयरी आइटम। तो डेयरी आइटम्स पे जीरो टैक्स स्लैब में जीरो टैक्स लगवाने के लिए और इसको जीरो टैक्स स्लैब में लाने के लिए इंडियन डेयरी एसोसिएशन ने फाइनेंस मिनिस्टर से अप्रोच किया है कि वो यहाँ पर इस पे टैक्स में कटौती करे, ताकि जो डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं, डेयरी कंपनीज़ हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ। यहाँ पे बात करेंगे तो प्रेजेंट में 12% जीएसटी लगता है, तो इसको 0% करने की बात यहाँ पे की गई है, जिसमें घी, पनीर और ऐसे आइटम शामिल हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। और ये बात कही है जीएस राजौरिया, जो कि प्रेसिडेंट हैं आईडीए। आईडीए क्या है यहाँ पे? इंडियन डेयरी एसोसिएशन। उन्होंने ये बात यहाँ पे कही है। अगर हम बात करेंगे तो जो पिछला बजट था, बजट 2020-21, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए 3,289 करोड़ रुपए असाइन किए थे, सेंक्शन किए थे। और अगर हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, इसके लिए टोटल 1.34 लाख करोड़, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए टोटल बात करेंगे तो 1.34 लाख करोड़ रुपए सेंक्शन किए गए थे। और अगर हम अकेले डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे तो 3,289 करोड़ रुपए यहाँ पे असाइन किए गए थे यूनियन बजट 2020 के दौरान। अब उम्मीद यहाँ पे काफ़ी लगाई जा रही है 2021 के यूनियन बजट से। अब देखते हैं डेयरी सेक्टर को एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर को कितनी राशि प्रदान की जाती है, ताकि वहाँ पर को ग्रोथ की जाए, डेवलपमेंट किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो देखना होगा, 1 तारीख को आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था विच इंस्टीट्यूशन इज टू कंडक्ट द नेशनल काउ साइंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आंसर है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, RKA इज सेट टू कंडक्ट अ नेशनल लेवल काउ साइंस एग्जाम। तो सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। और अब आज का प्यारा सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है व्हाट इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कॉल्ड। तो ग्रेप्स के कल्टीवेशन को, अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है, उसको क्या नाम दिया गया है जिसमें हम लोग अंगूर की खेती करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और सभी ग्रुप में शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।